किशोरिया अपनी पसंद से अपने दोनों बेटों के लिए लड़की पसंद करती है और उनकी खूब धूमधाम से शादी कर दी है। दोनों बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं। किशोरिया उनका अच्छे से स्वागत करती है। आओ आओ मेरी दोनों बहुओं, अंदर आओ। अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आके ज़रूर बताना। अब तुम दोनों जाके कमरे में आराम कर लो। शाम में मोहल्ले की औरत तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगी। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम होते ही मोहल्ले की औरतें उनके घर आती हैं। वाह किशोरिया, तेरी बड़ी बहू तो बड़ी ही सुंदर है और पतली भी है, लेकिन छोटी बहू तो थोड़ी सी मोटी है। खैर कोई नहीं, इन्हें नक्श तो इसके भी अच्छे हैं। ये लो बहुओं, तुम्हारा तोहफा। मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये दोनों मेरी ही पसंद की हैं। हाँ ये तो है, तुम अपने आगे किसी की कहाँ ही चलने देती हो। फिर उनकी मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है। आज तो मुंह दिखाई की रस्म में मैं इतना थक गई हूँ कि क्या बताऊँ। ऐसा लगता है बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा दीदी। अरे दीदी, मुझे याद आया, कल तो अपनी पहली रसोई है। दीदी एक बात तो बताऊँ, मेरे अंदर आदत है, मैं खाना पकाते पकाते आधा खुद ही खा लेती हूँ। अच्छा जी, अब समझी, तभी तुम बहुत मोटी हो। इतनी देर में इनकी सास वहाँ पर आ जाती है। अरे भगवान, मुझे याद आया, कल तुम्हारी पहली रसोई है, मेरी बहन भी आ रही है। प्लीज़ मेरे उनके सामने नाक ना कटवा देना, अच्छा सा कुछ बना के रख देना। ऐसा कुछ ना करना जिससे पूरी ज़िंदगी वो तुम्हें याद ही रखे। ठीक है माँ जी, आप टेंशन ना लें, हम बहुत अच्छा ही कुछ बनाएंगे। दोनों बहुएं खूब तैयार श्यार होकर रसोई में आ जाती हैं। अच्छा रश्मि, तुम अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? भाई मैं तो अपने किचन में पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर यही सब बनाऊंगी। मतलब जैसे तू है वैसा ही तेरा खाना है, मोटा मोटा। वेरी फनी। वैसे दीदी बताओ तो जरा, आप क्या बना रही हो? हैं? मैं तो वेज बिरयानी, गुलाब जामुन और खीर ये सब बनाऊंगी। अब मौसी सास को तो यही सब पसंद होगा ना। दूसरी तरफ वो भी जल्दी जल्दी किचन में चली जाती हैं और दूसरी तरफ सासू माँ की बहन भी आ जाती हैं। आ गई दीदी, आप बड़ा ही टाइम लगा दिया आपने। अरे बस वाले ने ज़रा लेट कर दिया। अरे बुला तो दोनों को, ज़रा देखूं तो। बड़ा ही मन था देखने का। तुझे तो पता है तेरे जीजा की तबीयत ही ठीक नहीं थी, वो जैसे ही ठीक हुए मैं उसके अगले दिन ही आ गई। चलो शुक्र है तू साथ खैरियत से तो पहुंच गई। मेरी दोनों बहुएं की आज पहली रसोई है तो बस वो किचन में ही हैं। इतनी देर में मोहल्ले की औरत टपक गई। अरे नमस्ते, अरे पहचाना मुझे? मैं वही तुम्हारी पड़ोसन। आप तो इनकी बहन बड़े जवान नजर आ रही हो, अभी तक टपकी नहीं आप। आए हाय, कैसे मरने का कह रही है तुम मुझे? अरे तुझे मैं कैसे नहीं पहचानूंगी, तू तो वही है ना जो बचपन में आके हमारे घर खाया करती थी, मोटी। क्या अभी? अरे अरे, तूने भी तो पहले मजाक करा था, इसने भी कर लिया, अब तू क्यों चिढ़ रही है? बता बता। कुछ देर बाद किशोरिया किचन में जाती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, जल्दी करो बहुओं, कितनी टाइम और लगाओगी? तुम्हें पता है तुम्हारी मौसी सास बहुत बड़ी भुक्कड़ है, जल्दी करो बस। जी जी माँ जी, खाना बिल्कुल तैयार है, आप लोग बैठे, हम खाना लगाते हैं। कुछ देर बाद दोनों बहुएं बाहर आ जाती हैं। प्रणाम मौसी जी। नमस्ते मौसी जी। वो दोनों उसके पाँव छूते हैं। सुमित्रा उन दोनों को देखकर कहती है, ये हैं तेरी दोनों बहुएं। हाँ, ये बड़ी है और ये छोटी। अरे तेरी बड़ी बहू तो बड़ी ही खूबसूरत है। अरे छोटी बहू तो देख, ऐसा लग रहा है किसी ट्रक का टायर है, मोटी कहीं की। अरे ज्यादा कहाँ दीदी, बस थोड़ी ही तो मोटी है, घर का काम काज करेगी तो पतली हो ही जाएगी। अरे मैंने तो तेरे को एक से एक लड़कियां दिखाई थी, लेकिन तू कहाँ किसी की मानेगी। तूने तो अपनी ही मनमानी कर कर अपनी पसंद की लड़कियां ले आई। एक देखो तो बहुत ही पतली,
दूसरी को देखो, वो तो इतनी ही मोटी है। अब क्या ही बोल सकते हैं, चल छोड़, हो गई शादी तो। अब काम करते हैं, इन दोनों के हाथ का खाना भी चख ही लेते हैं। चल ले आ जल्दी से जाकर। वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है और वहाँ देखती है कि बड़े मज़े मज़े के पकवान रखे होते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, शाही पनीर, खीर, रसगुल्ले, ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं। लेकिन वो गौर करती है तो बर्गर भी आधा होता है, पिज़्ज़ा भी खाया हुआ होता है और चाउमीन भी आधी पड़ी होती है। अरे ये बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा किसने बनाया है? अगर बनाया तो बनाया, लेकिन ये आधा क्यों रख दिया, ज़रा बताओ तो। वो इसलिए माँ जी, मेरी मोटी देवरानी आधा तो बनाते बनाते ही खा गई। क्या? अरे माँ जी, दरअसल मेरी आदत है, मैं खाना बनाते बनाते आधा खाना लाजमी खाती हूँ, और जब ज़्यादा अच्छा खाना बनाऊँ जब तो ज़्यादा खाती हूँ। वो तो शुक्र है मुझे दीदी ने देख लिया, नहीं तो मैं ये सारा खा जाती। आय हाय किशोरिया, ते कैसी बहू लेकर आई है, ये तो सारा खाना खुद ही खा जाती है। तेरे तो कर्म ही फूट गए। अगर ऐसा चलता रहा तो तू तो भूखी ही मर जाएगी। किशोरिया अपनी दीदी की बात सुनकर अंदर ही अंदर झलबुन जाती है और उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो अपनी बहू के साथ क्या करे। 2-3 दिन बाद दीदी भी अपने घर चली जाती है। फिर कुछ किशोरिया उसकी अच्छी तरह क्लास लेती है। अरे क्या बहू, तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। जैसे तू खुद मोटी है, ऐसी तेरी अकल भी मोटी ही है। तुझे तो पता होना चाहिए ना कि खाना पकाने के बाद उसे छूटा नहीं करना है। फिर भी तूने मेरी नाक कटवा दी मेरी दीदी के आगे। अरे क्या माँ जी, आपको मैंने बताया तो था मुझे खाना पकाते पकाते खाना खाने की आदत है। और बड़ी बहू, तूने तो रसगुल्ले ऐसे बनाए थे कि अगर दुश्मन को मारते तो दुश्मन का सर ढेर ढेर हो जाता। और खीर में तो चीनी ही नहीं थी, तूने फीकी खीर बनाई थी। तुम दोनों की पहली रसोई में तो क्या मेरी बहन भी जिंदगी भर याद रखेगी। इसमें हमारी क्या गलती है माँ जी, पसंद तो हम आपकी ही है ना। और क्या। ये सुनकर किशोरिया अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाती है।